दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि किसी भी तर्क की क्या परिभाषा है। अमूमन लोग तर्क और वितर्क करते रहते हैं। अगर हम किसी चीज को कुछ कहते हैं तो दूसरा आदमी उसका दूसरा भाव प्रस्तुत कर देता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक सभ्य समाज सरेंडर ना कर दे, क्योंकि असभ्य आदमी कभी भी सरेंडर नहीं करता। वो हमेशा अपनी बात को बड़ी रखता है। अब जब हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं तो हमें साइंस के वो पैरामीटर भी पता होने चाहिए जिन पैरामीटर से ये विज्ञान आम आदमी के लिए सुलभ हो पाया है। लेकिन जब हम तर्क विज्ञान की बात करते हैं तो हमें आध्यात्म का ज्ञान भी होना चाहिए, और उस पैरामीटर को भी हमें छूना चाहिए जो आध्यात्मिक में दिया गया है। रामायण काल में एक प्रसंग आता है कि माता गार्गी राजा जनक के दरबार में पहुंची और शास्त्रार्थ की चुनौती दी। और स्थिति ये थी, कोई भी उसकी चुनौती सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत विद्वान है, पराजित निश्चित है। लेकिन जनक दुलारी सीता ने ये स्वीकार किया कि मैं माता के साथ शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। पिता ने परमिशन दे दी, लेकिन अंदर अंदर ये व्यवस्था थी कि वो बहुत ही विद्वान है। निर्णायक क्षण के लिए माता गार्गी ने एक शर्त रखी। वो शर्त यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसने शर्त रखी कि फूलों की माला एक जनक दुलारी के गले में होगी और एक मेरे गले में होगी, और जिसके फूल मुरझाने लगेंगे वो हार स्वीकार करेगी। तीसरे व्यक्ति को नहीं चुना, क्योंकि दो विद्वानों के बीच की बात थी, तो दो विद्वान ही फैसला करे थे। ऐसा ही किया गया। शास्त्रार्थ चला और जनक दुलारी उसमें जीत गई। जीतने का कारण यह था कि माता गार्गी ने समझाया था कि जो फूल मुरझित हो जाएंगे, कुमला जाएंगे, उसके अंदर प्राण उत्तेजना होगी, और वो प्राण उत्तेजना ही उसकी हार का कारण होगी। लेकिन जनक दुलारी के जो प्राण थे वो उत्तेजित नहीं हुए। वो ब्रह्म में स्थित थे, देवी देवताओं को समर्पित थे, और सात्विक जीवन जी के उन्होंने साधना की थी। और इतनी उच्च कोटि की साधना के बाद भी अगर उत्तेजना आ जाती है तो जीवन निरर्थक है। यही चीज हमारे सामने है। रोज हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, हमारी पुराण ऊर्जा जो है वो उत्तेजित हो जाती है। जो हमारे काम की थी वो अनावश्यक रूप से बह जाती है, और हम अपने को संतुलित नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे निर्णायक मंडल में ये कमी आ गई है कि हर आदमी अपनी तामस के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी जिज्ञासा के कारण, अपने अंधकार में ज्ञान के कारण ये समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, जबकि सच्चाई तो ये है वो कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने उसको स्थूल बॉडी दी है, सूक्ष्म बॉडी भी दी है,
कारण शरीर भी दिया है, लेकिन उसको समझे कौन? उसको समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। और साधना कौन कर सकता है? जो समर्पित हो, जो अपने को ईश्वर को समर्पित कर दे, जो सरेंडर कर दे, अपनी लाइफ को इतना सरेंडर कर दे कि उसका स्थूल शरीर शांत हो जाए और कारण शरीर और महाकारण शरीर दोनों चेतन होने शुरू हो जाए और वो आत्मा की आवाज़ को समझने लगे। जब वो आत्मा की आवाज़ को समझेगा तो उसका स्थूल शरीर बदल जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा और सही डिसीजन लेगा। ऐसी परमात्मा की इच्छा मान के जो आदमी समर्पित रहता है, पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, जाप करता है, उसी का कल्याण होता है। नमस्कार।